प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चे, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में आप लोग को बताए थे कि आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, आव्यूह को कैसे घटाया जाता है। क्योंकि और इसके पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आव्यूह का कोटि या क्रम कैसे निर्धारित करते हैं, आव्यूह का कोटि और क्रम कैसे निर्धारित करते हैं। तो जोड़ या घटाव के लिए यह आवश्यक है कि उसका क्रम और कोटि बराबर हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग अब आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट, गुणनफल। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे रहकर पढ़िए। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वस्थ रहेंगे तभी आगे की लड़ाई हम लोग लड़ पाएंगे। इसको देखते हुए मैं आप लोग को प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग का कोविड-19 की वजह से कोई नुकसान ना हो। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 30% कोर्स लैप्स कर दिया गया है, आपको पढ़ना 70% ही है, ठीक है। इसके बाद बच्चे, मैंने कई लोगों से सुना या देखा कि लोग ये बता रहे हैं कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 30% लैप्स करके ही पूछे जाएंगे। तो ये कतई दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि 2020 पुनः नहीं आएगा। 2020 में कोविड-19 था। यदि 2021 में स्थिति सामान्य हुई तो आपको 100% इंटरमीडिएट का कोर्स आगे के कंपटीशन में दिया जाएगा। तो ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा। आप यदि आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 100% करिए। आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो 100% करिए, बशर्ते केवल बोर्ड पेपर जो 2021 में आप लोग शामिल होंगे, उस बोर्ड पेपर में केवल आप 70% ही आएगा। चैप्टर तो बहुत कम हटा है, चैप्टर से टॉपिक हट गया है। तो आप लोग टॉपिक को हम बता भी दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटा है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हटाया गया है, और इसके बाद उतने ही टॉपिक पे तैयारी करिएगा। उतने ही टॉपिक से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोग को उतना ही परीक्षा देना होगा, उससे आगे पीछे नहीं, उससे आगे पीछे नहीं। उतना ही आप पढ़िए, उतना पढ़ के पेपर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि परसेंटेज तो कोई पहले, बहुत पहले, अब आज तो भाई जो परसेंटेज पाएगा, कितना भी विद्वान हो, परसेंटेज पाएगा तभी कुछ कर पाएगा। विद्वानता हो, परसेंटेज नहीं है तो आदमी शून्य के बराबर है। क्योंकि देख रहे हैं कि तमाम वैकेंसियाँ परसेंटेज पर कर दी जा रही है, भले ज्ञान हो या न हो। तो इस परिवेश को देखते हुए हम यह भी कहेंगे कि पहले हम लोग परसेंटेज पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा नहीं किया जा सकता। ज्ञान तो हमेशा होगा, ज्ञान के लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी जब तक जिंदा रहेगा तब तक कुछ न कुछ सीखना है। लेकिन पेपर एक बार दिया जाता है, क्योंकि पहली बार हम किसी काम को करने जाते हैं तो हमें जुनून रहता है। इसके बाद हम लोग का उत्साह कम हो जाता है। हालांकि उत्साह कम नहीं होना चाहिए। यदि मान लो कि हम किसी काम को कर रहे हैं और असफल भी हो जाएं तो हमको उत्साह कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि असफलता ही सफलता का प्रथम सोपान है। असफल व्यक्ति ये अपने को मान ले कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप असफल होते हैं तो उससे मत घबराइए, हो सकता है कि उससे भी आपको कुछ अच्छा रास्ता मिलने वाला हो। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आव्यूह का गुणा, आव्यूह का गुणनफल, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट। जितना भी इसके लिए वेरी कहें उतना कम है। अब यही समझ लीजिए, क्योंकि यदि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको पूरा 2 चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर आप हल कर लेंगे।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, पहला हेडिंग हम लोग का ये है कि आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता। क्योंकि ये मत देखिएगा, ये एक प्रश्न लिखे हैं, इस प्रश्न को बताएंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। मतलब कि दो आव्यूह समान कब कहे जाएंगे, दो आव्यूह समान कब कहे जाएंगे, इक्वल कब कहे जाएंगे। तो उनका कुछ कंडीशन है, दो आव्यूह के समान होने का कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो पहला आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्रम समान हो, क्रम समान हो, यानी कि उनकी कोटि समान हो, दोनों आव्यूह समान कोटि के हों। और इसके बाद दूसरा नेसेसरी है कि संगत अवयव बराबर हों, संगत अवयव बराबर हों। जैसे कि ये लिखा गया है कि 1 4 3 2, ये लिखा गया है 4/4 2 गुणते 2, 2 + 1 4 - 2। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इतना ही पाओगे, उसको भी सॉल्व करोगे तो इतना ही पाओगे। क्रम भी बराबर, क्रम पूछा जाए कहोगे 2 गुणते 2। आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्रम जरूर पूछा जाता है। तो क्रम के लिए याद रखिएगा कि पहले पंक्ति का नाम, इसके बाद स्तंभ का नाम। जैसे सीताराम राधा कृष्ण, पहले माता इसके बाद पिता, ऐसा कुछ होता है देवी देवता। तो वैसे ही याद रखिएगा इन्हीं के एग्जाम्पल पर कि पहले पंक्ति बोलेंगे इसके बाद स्तंभ। चूँकि ये वर्ग आव्यूह है, कौन आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। क्योंकि वर्ग आव्यूह का हम लोग पढ़े थे कि वह आव्यूह जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर कॉलम 2 है और रो भी 2 है, तो हम कहेंगे ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह होने के साथ साथ ये दोनों आव्यूह इक्वल कहे जाएंगे, क्योंकि इनकी कोटि बराबर है और इनके संगत अवयव भी क्या है, बराबर है। ठीक, नीचे के एग्जाम्पल में, नीचे का जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये इक्वल नहीं कहे जाएंगे। क्यों नहीं कहे जाएंगे? कि 1 2 1 2 3, जबकि इसमें 1 2, इनका न तो क्रम समान है और नहीं तो संगत अवयव बराबर हैं। तो याद रखिएगा कि दो आव्यूह समान आव्यूह कहे जाएंगे, दो आव्यूह समान आव्यूह कहे जाएंगे। नंबर 1 कंडीशन रहेगा कि उनका क्रम समान हो, और नंबर 2 कंडीशन रहेगा कि इनका संगत अवयव बराबर हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो बता रहे थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आव्यूहों का गुणनफल। क्योंकि इसको हर साल पेपर में आना है, कोई पेपर, किसी साल का बोर्ड पेपर इससे अछूता नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन कठिन है नहीं। तो देखिए, पहले आप यह याद रखिएगा कि आपको हमेशा दो आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यानी कि यदि दो आव्यूह ए और बी है तो उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब ये कंडीशन फॉलो हो, ये कंडीशन फॉलो हो। क्या? ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, तब भी क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया जाता है कि ज्ञात कीजिए। तो लड़के क्या करते हैं कि तुरंत मिलाते हैं ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या। एक बार और भी बताएंगे कि मान लो ठीक है, ए याद रखना कि ए बी, तो जो शुरू में रहे, जो प्रारंभ में रहे, स्टार्टिंग में रहे, उसमें आप देखोगे कॉलम, उसमें आप देखोगे कॉलम, और जो बाद में रहे उसमें आप देखोगे रो। तो जो शुरू में रहे उसमें नंबर ऑफ कॉलम, और जो बाद में रहे उसमें नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल हों तो आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ऐसे भी आप लोग छोटे क्लास 6 7 8 से ही आ जाता है साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम। तो हम क्रम विनिमय की केवल चर्चा करेंगे। जोड़ क्रम विनिमय का पालन करता है, घटाव क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। जैसे 5 + 3 8, और 3 + 5 तब भी क्या होगा 8, लेकिन 5 - 3 तो 2, और 3 - 5 तो -2। तो जोड़ क्रम विनिमय का पालन करता है
परंतु घटाव क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। उसी तरह से गुणा क्रम विनिमय का पालन करता है और भाग क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। उस आधार पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखे हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना ए बी का माना है उतना किसका माना है, बी ए का। तो याद रखिएगा कि उस नियम पर कभी इसको करने की कोशिश मत करिएगा कि ए बी पूछे तो वहीं और बी ए पूछे तो वहीं। आप हमेशा इसको ध्यान में बैठा लीजिए कि जो प्रारंभ में रहे उसमें हम देखेंगे कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्तंभों की संख्या और बाद वाले में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तब तो गुणा संभव है और नहीं तो गुणा संभव नहीं है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा और विश्वास यही रहेगा कि आप लोग समझ जाएंगे और फिर जो दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न है कि ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए भी बताएंगे उसी तरह से बी आप करिएगा। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर दिया है -3 -2 0 1 -4 और -5। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन करेगा। करने वाला जाने क्या करेगा, ए बी पूछे चाहे बी ए। मान लो कोई हमसे ए बी पूछ दिया कि आप ए बी बताओ, तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर 1 2 3 4 5 6 और इसमें -3 0 -4 -2 1 और -5। ठीक, अब यहाँ से प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग एक बार में इसको कैच कर लें। देखिए, हम पहले कैसे जानेंगे कि गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बात ये खड़ी होती है तो देखिए यहाँ से मिटा दिए हैं, लेकिन इसके पहले था कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ए में कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 और बी में पंक्ति कितना है, 1 2 3, यानी कि गुणा पॉसिबल है। कंफर्म हो गया कि गुणा पॉसिबल है। अब गुणा करते कैसे हैं इस बात पे आप ध्यान देंगे। देखिए कैसे गुणा करते हैं। आप क्या करोगे कि पहला का रो उठाओगे, जैसे आप क्लास का गुणा करते थे वैसे ही गुणा, बहुत कठिन नहीं है, बस केवल समझना है। पहला का रो उठाओगे और बारी बारी से दोनों कॉलम में गुणा करोगे। तो देखो, 1 का -3 में करेंगे, 1 गुणते, लो इसको विस्तार से कर दे रहे हैं, 1 गुणते -3, ऑलरेडी बीच में प्लस होता है, फिर हो जाएगा कि 2 गुणते 0 और प्लस 3 गुणते -4, 3 गुणते -4। ठीक है, अच्छा चलो इस वाला हेडिंग पर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए फिर इसका उठाइए, तो इसका उठाएंगे तो क्या होगा, 1 गुणते -2 प्लस 2 गुणते 1, 2 गुणते 1 और प्लस 3 गुणते -5, 3 गुणते -5 हो गया। अब इसको उठाओ तो क्या करोगे, 4 गुणते -3 प्लस 5 गुणते 0 और प्लस
6 गुणते -4, ये भी हो गया। अब फिर इस वाला का इस कॉलम में तो क्या होगा, हो जाएगा 4 गुणते 2 -2, फिर हो जाएगा +5 गुणते 1 अब +6 गुणते -5। इसके बाद यहाँ बंद कर लीजिएगा, बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे आप लोग को समझाना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो उससे चिंता मत करिएगा। पहले देख लीजिए कि शुरू में देखेंगे कॉलम और बाद वाला का देखेंगे पंक्ति। कॉलम इसमें 1 2 3 और पंक्ति भी 1 2 3 कर दिया इतना। अब इतना के बाद इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 अब +0 अब -12, सही है। आगे -2 +2 और -15, आगे -12 +0 और -24, ये हो जाएगा -8 +5 और ये हो जाएगा -30, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 -12 मिल के क्या हो जाएगा -15, और ये 2 और 2 कैंसिल, कैंसिल तो क्या बचेंगे -15 24 और 12, 24 और 12 मिल के कितना हो जाएगा -36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। और इसके बाद ये -8 में से 5 घटा दीजिए, -3 हो जाएगा। अब -3 और -30 मिल के क्या हो जाएगा -33। ये आपका क्या रह गया, AB, ये आपका AB रह गया। ऐसे ही बच्चा BA जब ज्ञात करना होगा तो क्या करिएगा कि B को पहले कर लीजिएगा, A को बाद में, और फिर आपको मिलाना पड़ेगा कि इसमें स्तंभ, तो 1 जब BA करेंगे तो BA में स्तंभ कितने हैं 1 2, अब पंक्ति इसमें कितना है 1 और 2, तो जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि BA भी पॉसिबल होगा। तो BA को आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि A का मान इतना है, B का मान इतना है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जो शुरू में रहेगा उसका रो उठाइएगा और बारी बारी से कॉलम में करिएगा। याद रखिएगा कि 2 को जैसे 1 का -3 में किए, 2 का 0 में, तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी प्लस रहता है। भले जब माइनस आएगा तो आप क्या कर दोगे माइनस, लेकिन ऑलरेडी क्या रहता है प्लस, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद आप लोग को एक हेडिंग और समझाएंगे, और वीडियो को एकदम अंत तक देखा करिए जब तक कि लास्ट ना हो जाए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना। तो परिवर्त अवयव में बहुत कुछ नहीं है। इसका मतलब ये समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो कि ये मैट्रिक्स है, ये है 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 को जैसे 1 4 3 2 है तो इसको हम लिख दें 1 3 4 2। जैसे कि लिखा गया है कि किसी अवयव A की पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, यानी कि कॉलम चेंज टू रो और रो चेंज टू कॉलम, यानी कि किसी अवयव A की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को A का क्या कहते हैं, परिवर्त अवयव कहते हैं। इसको A डैश या A पावर T को मतलब समझिएगा ट्रांसपोज, परिवर्त का इंग्लिश होता है ट्रांसपोज। जैसे आपको लिखा गया है यहाँ पर एग्जाम्पल में कि 2 1 -3 0 और 3 और 4, यहाँ से आप A डैश करोगे
यहाँ से ए डैश करोगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो तुमको कुछ नहीं है। जो खड़ी लाइन है उसको पड़ी लाइन, और जो पड़ी लाइन है उसको खड़ी लाइन। देखो 2 - 3 3 खड़ा है ना, यहाँ पर पड़ा कर दिया गया है 2 - 3 3। ये 1 0 4 खड़ा है, इसको लिख दिया गया 1 0 4। यानी कि कुल मिला जुला कर ये समझिए कि स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में करने से जो प्राप्त होता है उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो बच्चे इस पर आधारित प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा, जितना इस प्रश्न पे आधारित होगा पढ़िएगा। फिर कल अगला टॉपिक कल अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि 2 चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग सून बोर्ड एग्जामिनेशन। दोनों चैप्टर एकदम इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसी ध्यान को देखकर मैंने ये सोचा कि आप लोग के सामने ये वीडियो इतना विस्तार से बता दें कि ताकि सबका कर लीजिए, सब लोग का हल हो जाए। तो आप हमेशा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ऊर्जा हमें दीजिए ताकि उस ऊर्जा से हम आगे की ओर आप लोग के लिए तैयार रहें। तो लाइक करिए और सबका हित हो, केवल अपना हित ही नहीं, क्योंकि ये जान लीजिए कि विद्या की तुलना कोई पैसा से नहीं किया जाता है। ये नहीं है कि हम पैसा लेंगे तभी आपको बताएंगे, नहीं, वो बात नहीं। एक बना हुआ है बीच का संबंध, उस संबंध पे हम लोग को चलना है। तो विद्या को पैसा से नहीं बेचा जा सकता। तो आप लोग यदि जो भी आप लोग के परिचित हैं हमेशा वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पैसा देगा वही वीडियो देखेगा, नहीं, सब वीडियो देखे सब। मगर आप नए हैं, यदि आप नए वीडियो से जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यही हमारा चैनल है आशी ट्यूटोरियल, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है 94 51 78 16 76। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपके सेवा के लिए 24 आवर तैयार हैं। मगर आप पढ़िए, पढ़कर कुछ बनिए, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो इनपुट हम दे रहे हैं, उसका आउटपुट आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।